सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आई हैव अ क्रश ए टावर के एपिसोड नंबर 2 को। आज की वीडियो का टारगेट 100 लाइक है तो कंप्लीट करा देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको ताकाशी दिखाया जाता है जो ट्रेन के अंदर बैठा होता है। फिर उसके बाद स्टेशन पे हमको मित्सुआ और ताकाशी को दिखाया जाता है और वो दोनों एक देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि पब्लिकली वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं और वो थोड़ा सोचते हैं कि यार ये सिचुएशन भी अच्छी है और वो मन ही मन लवी डवी होने लगते हैं और एक दूसरे से अपनी नज़र चुराने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें होश आता है और वो एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं। खासकर मित्सुआ ताकाशी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और ताकाशी भी अपनी नज़रें चुराने लगता है। लेकिन अब जो मेन इंट्रैक्शन है वो लोगों का वही बन चुके हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकाशी और मित्सुआ ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो मित्सुआ वो काफ़ी ज़्यादा ही नशे में होती है और वो काफ़ी खुश होती है कि वो ताकाशी के साथ ड्रिंक करने तो कम से कम आ ही सकती है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मित्सुआ बैठकर थोड़ी थक गई होती है और वो सोच रही होती है कि वो इन दोनों प्रोडक्ट्स में से किस प्रोडक्ट को अच्छा बताए। तो इसके लिए उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और वो कहते हैं अगर तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे लगता है तुम्हें उस पर्सन के पास जाना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तभी उसकी फ्रेंड उसके कान में आकर कहती है तुम्हें पता है वो पर्सन कौन है? और वो पर्सन और कोई नहीं वो ताकाशी होता। ताकाशी गाइस बहुत ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, खासकर अपने मैनेजर और अपनी कलीग की। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन तब यहाँ पर जो मित्सुआ आ जाती है, ताकाशी भी उसे देखता है कि मित्सुआ यहाँ पर क्यों आई है, तो वो मोरोजोना के पास आई होती है। मोरोजोना एक काफ़ी अच्छी लड़की होती है और मैं बताया जाता है कि वो पहले फूड टेस्टिंग का काम भी किया करती थी, वो फूड ब्लॉगर थी। तो यहाँ पे जो मित्सुआ होती है उसे अपने दोनों प्रोडक्ट चखाती है और उससे जो है अपना ओपिनियन नोट करने लगती है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इन्हीं बातों में वो दोनों बातें करने लगते हैं और वो उसकी तारीफ़ भी करने लगती है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि वो फूड को इतना अच्छे तरीके से रेटिंग करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन मोरोजोना इस बात को लेकर थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करें, क्योंकि मैं प्यार से भागती हूँ। मेरे अंदर भी फीलिंग है और मैं ज़्यादा देर उनको दबा नहीं पाती। मुझे फूड ब्लॉगिंग इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और तब यहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो मित्सुआ है वो भी सोचती है कि मोरोजोना उसकी तरह की है। तब यहाँ पर जो मोरोजोना है वो मित्सुआ से कहती है कि जब तुम ताकाशी के साथ होते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बन जाती हो। मुझे पहले लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा स्कैरी हो, लेकिन ताकाशी के साथ जब तुम रहती हो उसके साथ ही तुम गुस्से का बर्ताव करते हो। तो ये बात सुनकर जो मित्सुआ है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद जो है मोरोजोना को उसकी जो बात का पता चल गया और वो ताकाशी की तारीफ़ करने लगती है और मित्सुआ भी उसकी तारीफ़ करने लगती है और तारीफ़ में ही वो दोनों को ज़्यादा ही तारीफ़ का पुल बांध देती है। और यहाँ पे जब मित्सुआ है उसे लगता है कि वो अपनी लाइन क्रॉस करने लगी है, लेकिन मन ही मन वो सोचने लगती है कि आखिरकार जो है जो मेरे ताकाशी है वो उसका बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे जो मोरोजोना है वो उसकी तारीफ़ करते बताती है कि मुझे मेरे सीनियर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो मित्सुआ और ताकाशी की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। यहाँ पर मित्सुआ के कुछ पेपर नीचे गिर गए थे जिसको उठाने के लिए जो ताकाशी है वो उसकी मदद करता है और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा देख कर चलना चाहिए। यहाँ पे जो मित्सुआ होती है वो थोड़ी घबराने लगती है और उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है। यहाँ पे मोरोजोना तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती और मित्सुआ भी उसके साथ साथ अपनी सारी फीलिंग्स उसके आगे बोलने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो पब्लिकली बैठी है और उसे अपनी सारी फीलिंग्स को रोकना पड़ेगा। यहाँ पर वो तभी इस बात को ख़त्म करती है और कहती है कि अच्छा लगता है मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। और यहाँ पर जो ताकाशी से बहुत ज़ोर से सीख आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट टाइम का सीन जहाँ पर जो ताकाशी है वो मित्सुआ के साथ काम कर रहा होता है और वो कहता है कि आज तुम्हारे बीच में क्या बात हुई। तो यहाँ पे मित्सुआ बताने लगती है कि आज उसने मोरोजोना के साथ मिलकर अपनी कुकीज़ भी टेस्ट की और उसे लगा मोरोजोना काफ़ी अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे जो मित्सुआ वो ताकाशी से बताने लगती है कि जब वो काम कर रहा था तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि वो लोगों की इतनी ज़्यादा मदद करता है और केयर करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था ताकाशी को टच करने का, समझ सकते हो। तो ताकाशी देखकर थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो यार। तो यहाँ पे जो मित्सुआ वो उसकी बात को थोड़ा सा काटती है और कहते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा था। यहाँ पे जो मित्सुआ होती है उसे नेक्स्ट डे का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो मित्सुआ वो अपने प्रोडक्ट को सारे ऑफिस के अंदर बांट रही होती है जिसे मोरोजोना के द्वारा अप्रूव किया गया था और सारे जो कलीग्स हैं वो उसके प्रोडक्ट को खाने के बाद उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो एक प्रोडक्ट एक सोमियो नाम के लड़के को भी देती है और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है।
लेकिन फिर भी एक लड़के के सामने जब एक लड़की आएगी तो आपको पता ही है कैसा सीन बनेगा। सुमियो को भी जो है मित्सुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं है कि जैसा जो है तकाशी को अच्छी लगती है, वो ऐसा फ्रेंड मानता है। तो यहाँ पे जो तकाशी है वो अपने बॉस से काफ़ी ज़्यादा डांट खा रहा है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया था इस बार के कंपेयर में। तो यहाँ पे जो उसके बाकी जो मैनेजर होते हैं वो उसे चिढ़ा रहे हैं कि इस बार तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी। तो इस बार जो तकाशी है वो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए बाहर आकर जो एक जूस पीता है, और जूस पीते पीते वो सोचने लगता है कि आज बार तो मैं कुछ ज़्यादा ही हद पार हो गई। लेकिन तब यहाँ पे जो मित्सुआ है उसके साइड में से जाती है। यहाँ पे जो तकाशी को लगता है कि वो उस पर काफ़ी गुस्सा करेगी क्योंकि वो ऑफिस के अंदर है, लेकिन जो मित्सुआ होती है वो उससे कहती है कि कैसे हो तकाशी, काफ़ी दिनों बाद मिलना हुआ। तो यहाँ पे वो उसे देख कर काफ़ी घबरा जाता है। तो यहाँ पे जो तकाशी है वो मित्सुआ के दोस्त को भी जो है कुकीज़ देती है। यहाँ पे जो मित्सुआ है उसको भी कुकीज़ देने लगती है। तो यहाँ पे जो मित्सुआ उसकी कुकीज़ को खाकर काफ़ी अच्छा बताने लगता है, लेकिन ये सुनकर जो है जो मित्सुआ है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे रियल ओपिनियन चाहिए, यहाँ पर ठरकीपना मत करो। तो यहाँ पर जो मित्सुआ उसके सारे पॉइंट्स को नोट करने लगती है कि क्या क्या कमी उसने बताई। तो ये सारी कमी को नोट करके वो अपनी कॉपी में लिख लेती है, और यहाँ पर जो है उस प्रोडक्ट को सब देखने लगती है कि इस प्रोडक्ट में अभी क्या क्या कमी है। तभी हमको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑफिस में सारे लोग होते हैं। ऑफिस में सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आज उन्हें कहीं बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैनेजर बताती है कि मेरे पास कुछ पासेस पड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग बाहर जाकर कहीं ड्रिंक करें, तो क्या तुम लोग तैयार हो। तो ये बात सुनकर जो है बाकी मैनेजर है और मोनोजोना वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तकाशी वो सोच लगता है कि जो मित्सुआ है वो भी आज शाम को कहीं बाहर पार्टी करने के लिए जा रही है, तो शायद मुझे भी जाना चाहिए। तो वो उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमको मैनेजर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, और ड्रिंक करते करते वो कहती है कि तुम लोग टेंशन ना लो और आराम से ड्रिंक करो, यहाँ पर जितने चाहे उतने ड्रिंक पियो। तो यहाँ पर जो मित्सुआ होती है वो भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से ड्रिंक पी रही होती है, क्योंकि उसके सामने बैठा होता है तकाशी के सामने वो अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी कंट्रोल कर नहीं पाती। और उसके मैनेजर भी कहती है कि आज तो तुम लोग फंस गए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मित्सुआ वो इन बातों को सुनकर जो फिर से ड्रिंक करने लगती है। यहाँ पे मित्सुआ की जो दोस्त है वो तकाशी और सुमियो को भड़काने लगती है, और वो बताती है कि मित्सुआ कितनी ज़्यादा अच्छी है, और सुमियो भी उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली रहता है। तकाशी सुनकर ज़्यादा गुस्सा नहीं करता पर खुश रहता है। लेकिन तब यहाँ पे दिखाया जाता है जो मित्सुआ है उसने आखिरी बाल्टी जो है दारू पी ली थी, मतलब बाटली मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा पी ली उसने, तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और जैसा कि हमको पता चलता है कि जो हमारा मित्सुआ जो तकाशी वो उसे संभालने के लिए जाता, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली होती है, वो अपने होश में भी नहीं होती और कहती है कि तुम चले जाओ, मैंने ज़्यादा ही पी ली है। यहाँ पे जो तकाशी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पीठ थपथपा देता हूँ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो मित्सुआ होती है वो कहती है कि तुम मेरी पीठ मत थपथपा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई देख लेगा तो वो कुछ गलत समझ लेगा, और ऑफिस में हमारी वैसे इस रिलेशनशिप जो काफ़ी ज़्यादा ही सीक्रेट है। इसको कहने के बाद जो मित्सुआ वो हाथ पकड़ के तकाशी को सहलाने लगती है, और तकाशी भी थोड़ा शर्माने लगता है कि मित्सुआ कर क्या रही है, और वो उसकी गोदी में सो जाती है। और ढैन टड़ायन गेट खुलता है और यहाँ पे सुमिया प्रकट हो जाता है। सुमिया कहता है ये कौन है भाई, और यहाँ पर वो गेट से निकलने के बाद कहता है कि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, और तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो या फिर ये सुनने के बाद जो तकाशी वो उससे कह देता है कि हाँ हम लोग डेट कर रहे हैं, अब मैं क्या ही छुपाऊँ उस लौंडे से। तो वो बता देता है, और सुमिया भी कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो ऐसा कहने के बाद वो कहता है कि चिंता मत करो, अभी के लिए हम इस बात को सीक्रेट ही रखते हैं। और ये सुनने के बाद जो हमें दिखाया जाता है मित्सुआ वो कुछ ज़्यादा ही नशे में होती है। नेक्स्ट डे जो मित्सुआ और तकाशी होते हैं वो दोनों सीक्रेटली मिलने के लिए जाते हैं छुप-छुपाते हुए, कि सुमियो को उनके बारे में पता लग गया है कि वो दोनों रिलेशनशिप में, तो हम लोगों को किसी भी तरीके से उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। मतलब लड़कियों की सोच समझ सकते हो ना, वो कहती है कि हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब रास्ते से हटा देना चाहिए, खल्लास मार देना चाहिए। भाई ये हो क्या रहा है। तब यहाँ पे जो हमारा तकाशी वो कहता है तुम पागल तो नहीं हो रही हो क्या, ये कहाँ से सीख है ऐसी बातें, तुम मित्सुआ हो ही नहीं। तो यहाँ पर उसे समझाने लगता है कि कोई बात नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम दोनों प्यार ही कर रहे हैं। तो ऐसा कहकर वो उसके सिर को सहलाने लगता है और कहता है कि हम सुमियो को समझाएंगे, वो किसी को भी इसके बारे में नहीं कहेगा। ऐसा कहने के बाद वो तकाशी जो इसके सिर को सहलाता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करती है। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो तकाशी है वो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे जो मैनेजर आती है और उसे कुछ काम देती है। मैनेजर को काम को करने के बाद जो तकाशी है वो कुछ ड्रिंक खरीदने के लिए कैफेटेरिया में जाता है, लेकिन वहीं सुमिया बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो सुमिया के पास
जाकर वो उससे कहता है कि तुम्हें परसों रात के बारे में पता है। तो यहाँ पे सोम्या बताता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो तो तुम इसे ऑफिस में क्यों नहीं बता रहे। तो यहाँ पर जो तकाशी उसे देखकर थोड़ा सा गुस्सा कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो तकाशी बताने लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर तो सोम्या बताता है कि अच्छा मैंने किसी को नहीं बताऊँगा, पहले तो मुझे रीज़न बताओ कि तुम्हारा रीज़न क्या है कि तुम दोनों ये डेट को सीक्रेट रख रहे हो। तो यहाँ पे तकाशी बताता है कि हम चाहे तो डेट को सीक्रेट रखना नहीं चाहते, लेकिन ऑफिस में हम दोनों के काम को काफ़ी ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा। अगर हम एक दूसरे को और काफ़ी ऑफिस में बता देंगे अपने कलीग्स को तो हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आएंगी, और हम नहीं चाहते कि हमारा काम में रुकावटें आएँ, तो इसलिए हम चीज़ को सीक्रेट रखना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सोम्या भी जो है समझ जाता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने ये बात मान ली, लेकिन 2-4 बातें तो होती रहती है ऑफिस में, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मिसवा यहाँ पे तकाशी वो उससे जो रिक्वेस्ट करता है कि वो ऑफिस में किसी को भी नहीं बताए कि जो मिसवा वो उसकी जो है गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे जो सोम्या वो भी इसकी बात मान जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इन फ्यूचर शादी करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी रिलेशनशिप आगे अच्छी बनी रहे और टेंशन ना लो, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊँगा। ये सुनने के बाद तकाशी भी एक बार को थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, और तभी हमें दिखाया जाता है वो मिसवा से मिलने के लिए जा रहा होता है। यही पर गाइस जो एपिसोड 2 है उसकी एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना।